दोस्तों, मैं ज्योति वेंकटेश देश वाले वीडियो के लिए आज मनोज कुमार साहब के बारे में कुछ बात करूंगा। आज बहुत ही दुखी मूड में हूँ क्योंकि आज सुबह सुबह 7:30 बजे मनोज कुमार अपने होश खो बैठे। ही इज नो लॉन्गर विद अस। इतने साल हमें एंटरटेन किया था मनोज साहब, आज हम उन्हें खो बैठे। उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें विथ ट्रेपिडेटिंग हार्ट मैं बताना चाहता हूँ। रोज ऑलमोस्ट महीने में एक बार, वो भी मंडे मॉर्निंग 8 बजे मनोज जी का फोन मुझे आता था। ज्योति कैसे हो, मैं मनोज बोल रहा हूँ। तो मैं बोला मैं ठीक हूँ साहब, इतना जल्दी आपने फोन किया 8 बजे? फिर क्या आप पूजा करता हो सुबह सुबह, तुम भी पूजे में हो? मैं कहता था नहीं, मैं पूजा वगैरह में बिलीव नहीं रखता हूँ। मुझे डांटते थे, अरे तो पूजा नहीं करता हिंदू होने के बावजूद। मैं बोला सॉरी सर। वो मेरे बड़े भाई जैसे थे क्योंकि हर वक्त मुझे याद करके, जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होता मुझे फोन करके बोलते थे तेरे बारे में ये सुना, अभी कैसा है, तबीयत ठीक है क्या। और फैमिली फ्रेंड थे वो, जैसे मैंने कहा मेरे बड़े भाई जैसे। उनके बेटे की शादी यानी विशाल की शादी के लिए उनका फोन आया था, मैं आज इनविटेशन कार्ड भेज रहा हूँ तुम्हें, पक्का तो अपने बीवी को लेके आ जाना, अपना ही बीवी को लेके आना, किसी और का बीवी लेके मत आना। ऐसे जोक भी मारते थे। और उनके बेटे की शादी में मैं गया था मेरी बीवी को लेके। वो 20 साल पहले, 20 या 30 साल पहले। इतने अच्छे फैमिली मैन थे मनोज कुमार। और डू यू नो, ये जो गाना कह के पान बनारसी वाला जो हम लोग डॉन में सुनते आए ना, पर पसंद किया है, वो एक्चुअली मनोज साहब के कहने पर उस फिल्म में इनकॉर्पोरेट किया गया था। हाँ जी, वहाँ उस फिल्म में ओरिजिनली ये गाना बिल्कुल नहीं था। एंड जब चंद्रा बारोट जो इसका डायरेक्टर था डॉन का, मनोज साहब को दिखाया फिल्म, यानी कि मनोज कुमार का असिस्टेंट हुआ करता था चंद्रा बारोट, तो अपने गुरुजी को दिखाने के लिए फिल्म ऑर्गेनाइज किया शो। मनोज ने कहा कि देखो भाई चंद्रा, इसमें एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए कुछ नहीं है। थ्रू आउट द फिल्म ये मारपीट और गाना भी स्कोप नहीं है। तो चंद्रा ने कहा आप सजेस्ट कीजिए क्या करूं मैं। तो मनोज साहब ने बोला ये काम करो, लाइट करने के लिए माहौल को एक गाना डाल दो बीच में। कौन सा गाना ये तुम चूज करो। तो उसी दिन मनोज साहब के कहने पर चंद्रा बारोट ने कांटेक्ट किया था कल्याण ज्ञानी जी को, जिन्होंने इनकी फिल्म बनारसी बाबू में ये गाना रिकॉर्ड किया था उसके लिए। लेकिन देव साहब है, उन्हें ये गाना डजंट सूट मी, प्लीज रिजेक्ट इट। तो नेचुरली उस फिल्म से गाना निकाल दिया, कह के बनारस वाला। और उसी गाने को लेके मनोज कुमार के पास आए और मनोज कुमार डॉन के प्रोड्यूसर्स को ये गाना इस्तेमाल करने के लिए कहा। फिर क्या नतीजा, 100% सक्सेस वो गाना फिल्म में आ गया। एंड फिल्म रिलीज होने के बाद फिल्म वाज नोन फॉर इट्स सॉन्ग कह के बनारस वाला। एंड इस गाने के बाद अमिताभ को एक डिफरेंट इमेज मिल गया। यानी किशोर कुमार क्या किया, एक गाना गाते समय पान खाते हुए गाना गाया था। उनको लगा कि पान का बनारसी पान वाला गाना गाते समय पान में ओरिजिनल गाने गाते समय पान होना चाहिए तो इफेक्ट बेटर रहेगा। आई थिंक वो इफेक्ट वाज बेटर। मनोज साहब पिछले 10-15-20 साल से काम नहीं कर पाते थे क्योंकि उनका पीठ का प्रॉब्लम था एंड ही वाज कन्फाइंड टू बेड। मैं जब भी उनको मिलने गया था घर में, ही यूज्ड टू ट्रैवल इन ए व्हील चेयर
एंड कम लोगों को मिला करते थे। उनको पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एक अहदा मिला था, आउटस्टैंडिंग एक्टर ऑफ द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो उसके बारे में उनका रिमार्क्स लेने के लिए उधर जो पुणे इंटरनेशनल फेस्टिवल के डायरेक्टर डॉक्टर जब्बार पटेल आए थे, तो मैं भी गया था उधर, एंड मिनिस्टर भी उधर आके उनको अवार्ड दिया। वो सब वीडियो में शूट करके बाद में ड्यूरिंग द फेस्टिवल इनॉग्रेशनल टाइम अनाउंसमेंट किया कि मनोज साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हम दे रहे हैं, और वो क्लिप दिखाया जो उनके घर में लिया था। तो जब मैं गया था मनोज जी को मिलने के लिए, तो बहुत खुश हो गए थे मनोज साहब, और बोला जब्बार पटेल मैं खुश हूँ ये अवार्ड जीतने के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग दिस अवार्ड टू मी। एंड he used to say my biggest asset when I was making films was Manoj Kumar the star. Unfortunately, आजकल सिस्टम ऐसा नहीं कि I could make a film. एक टाइम था when कहानी में दम था, and I used to make a film without bothering who the actor is. स्टार मायना नहीं था, मुझे मायना नहीं रखता था, लेकिन मैं फिल्म बनाता था। लेकिन आजकल स्टार सिस्टम इस कदर बढ़ गया कि मैंने कहा कि इससे बेटर है मैं घर में बैठूं इंस्टेड ऑफ मेकिंग फिल्म। एंड 70 साल में मनोज साहब ने सिर्फ 50 फिल्में काम किया था। आजकल अजीब लगेगा क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है कि जैकी श्रॉफ एक ही साल में 12 फिल्म करते हैं, और अनिल कपूर एक ही साल में there was a time when he was doing about 30 films। लेकिन वो सब अलग बात है। अच्छा, मनोज साहब के बारे में बोलते हैं कि मिस्टर भारत है, एंड he used to hate the British। एक बार मनोज साहब ने मुझे कहा, नहीं बाबा, I am not hating the British, मैं भारतवासी हूँ, मुझे फख्र है कि मैं भारतीय हूँ, लेकिन विदेशवासी ब्रिटिश लोग क्या करके गए वो नहीं होते थे, तो देयर वाज नो रेलवेज इन इंडिया, तो वी कांट इग्नोर देम एंड देयर कंट्रीब्यूशन। उनकी वजह से हमें रेलवे है। एंड मनोज साहब को पहली बार बड़ी अमाउंट मिली थी फॉर ए फिल्म एज ए हीरो वाज हरियाली और रास्ता, जिस फिल्म के लिए 5 लाख उनको मिला था। उनका एक एम्बिशन था बिफोर हरियाली और रास्ता, जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा उन्होंने, उनका कहना ये था कि आई नीड ओनली 3 lakhs। हाँ, सिर्फ 3 लाख उनका एम्बिशन था। उसमें 1 लाख खुद के लिए, 1 लाख उनके माता पिता के लिए, और 1 लाख उनके बीवी के लिए। लेकिन जब हरियाली और रास्ता में उनको 5 लाख मिल गया, बहुत ही खुश हो गए थे। लेकिन बाद में उनका स्टेटस बढ़ता गया एंड कई गुना उनको मिलने लगा। लेकिन वो कहते हैं कि उस टाइम जब मुझे 3 लाख मिला, जिंदगी में बहुत खुश हो गया था। एंड आपको पता है मनोज कुमार, बिसाइड्स बीइंग ए गुड एक्टर एंड डायरेक्टर एंड राइटर एंड एडिटर, वाज आल्सो ए लिरिसिस्ट। इनके अलावा ही वाज ए होम्योपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिशनर। हाँ, मुझे याद है कई बार जब उनके घर गया था और मुझे तबीयत ठीक नहीं था, तो he used to prescribe homeopathy medicine to me, ज्योति ये खा लो, कल तक ठीक हो जाएगा। ऐसे वर्सेटाइल आदमी थे। एंड मनोज साहब को लोग कहते थे कि पायनियर ऑफ मल्टी स्टार फिल्म्स, क्योंकि उनके फिल्म में अमिताभ भी था, शशि कपूर भी था, जीनत अमन भी था, मौसमी चैटर्जी भी थी। लेकिन मनोज साहब का कहना है कि डोंट कॉल मी मल्टी स्टार का पायनियर। मैं जब फिल्म में उनको कास्ट किया था, दे वर जस्ट ऑर्डिनरी एक्टर्स। एंड मौसमी कोई नहीं जानता था, जीनत अमन उभरते हुई कलाकार थी, लेकिन मैं उनको लेके रोटी और कप
दुपट्टा, रोटी कपड़ा और मकान बनाया, तब अमिताभ बच्चन वॉज एन अपकमिंग स्टार। उनकी जंजीर भी रिलीज नहीं हुई थी। हाँ, जंजीर रिलीज होने के बाद इट बिकेम ए मल्टी स्टार फिल्म, बट आई डिडंट मेक ए मल्टी स्टार फिल्म। इट बन गई, उनको उस फिल्म को एक स्टेटस मिल गया। देखिए, उस जमाने में आपको याद होगा फिल्मों का टिकट रेट्स 2 रुपया, 3 रुपया, 4.5, 5, मैक्सिमम एक फिल्म के लिए 10 रुपया हुआ करता। तो मनोज साहब का कहना है कि अगर मैं मेरी फिल्म आजकल बनाता हूँ एंड वो रेट्स है, यानी आजकल का रेट्स 500, 700, तो मेरी फिल्म पहले हफ्ते में 40 कोटी बना सकता था। लेकिन जमाना वो था, तो मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैंने किया उस दिन। एंड मनोज साहब का एक था, स्टार्स फिल्म बनाते नहीं, फिल्म स्टार्स को बनाते। कितना प्रफाउंड स्टेटमेंट था। आजकल हर एक्टर सोचता है कि मैं, मेरे वजह से फिल्म चली, लेकिन मनोज साहब का कहना है कि स्टार डोंट मेक ए फिल्म। आज तक एक भी फिल्म को एक स्टार ने नहीं बनाया। देखिए, मनोज और नंदा दोनों 3 फिल्मों में काम किया था। ये उनका भाई जयप्रकाश कर्नाटकी ने मुझे कहा। किनका भाई? नंदा के भाई, कि बेदाग, गुमनाम और शोर, ये तीनों फिल्में दोनों थे, दे वर ए हिट पे। लेकिन एक सीन मजा नहीं आया मनोज कुमार को। वो फिल्म का डायरेक्टर था आर भट्टाचार्य। मनोज साहब नंदा के साथ डिस्कस किया, क्योंकि उनकी हीरोइन थी एंड सीनियर थी, और तुरंत सीन को रीराइट कर दिया और नंदा को सुनाया। नंदा को भी अच्छा लगा, डायरेक्टर को भी बोला, डायरेक्टर को भी अच्छा लगा। फिर डायरेक्टर, मनोज साहब, नंदा और प्रोड्यूसर बैठ के वो सीन को एज मनोज साहब हैड रिटन दोबारा शूट किया विद ए चेंज डायलॉग, एंड एवरीवन ऑन द सेट्स लाइक्ड इट। आयरॉनिक बात ये है कि इस फिल्म बेदाग में नंदा स्पेशल अपीयरेंस किया था एज ए हीरोइन। उस फिल्म में पहले सेम रोल को राकी और शर्मिला टैगोर, दोनों रोलिंग एक्ट्रेसेस थी इन द 70s एंड 80s, दोनों ने नाकार दिया। नो, वी डोंट वांट टू डू दिस स्मॉल स्पेशल अपीयरेंस, हमारे इमेज का क्या होगा। खैर छोड़िए, बाद में नंदा ने फिल्म में काम किया एंड शोर वाज ए सुपर ड्यूपर हिट। अनदर इंटरेस्टिंग साइड लाइन मैं बताऊंगा अबाउट मनोज साहब। मनोज साहब जिंदगी में टी टॉकलर थे। टी टॉकलर यानी ड्रिंक्स नहीं लेते थे, लेकिन कभी कभार उनको जब मूड आ गया लेते थे, लेकिन अकेला कभी नहीं पीते थे। उनको महफिल में, वो भी क्या, प्राइवेट महफिल। तो जब 2 बार मुझे, मैं लकी था, उन्होंने मुझे बुलाया था। एक बार सेंटर होटल में एक रूम बुक करके सिर्फ मुझे बुलाया था, और मैं जब गया, नो ओकेशन, चिल्ड बॉटल ऑफ बियर रखा था, जो कि हम दोनों बैठ के पिएंगे। सेकेंड टाइम था नासिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो हर साल नासिक में हो रहा है, उधर बुलाया था। उधर भी हम लोग बियर पिया एंड देन लंच खाया। मैं लकी हूँ कि मनोज साहब मेरे बारे में सोचा एंड मुझे दोनों बार बुलाया था। एंड क्रांति फिल्म मनोज कुमार साहब ने बनाया था। जैसे मैंने कहा कि he didn't want any of his films to be called a multi-star film. It is an insult to the product if you called क्रांति a multi-star film. उन्होंने मुझसे कहा, because मैंने स्टार्स को लेके बनाना नहीं चाहता था, मैं एक्टर्स को लेके बनाया, वो इंस्टेंटली स्टार बन गया। उसके बाद फिल्म हिट हो गई। खैर, बैक प्रॉब्लम की वजह से मनोज साहब कुड नॉट मेक मेनी मोर फिल्म्स, बट जितने भी फिल्म उन्होंने बनाया था, they were, अगर हिंदी में बोल सकता हूँ, अतुलनीय। यानी you can't compare those films to any other. And
मनोज कुमार never used to travel by flight. हाँ, उनको एक फियर था, फ्लाइंग फियर। फ्लाइट में नहीं जाते थे। अगर दिल्ली जाना है तो ट्रेन में जाते थे, और बॉम्बे के अंदर भी कार में ज्यादा दूर नहीं जाते थे। एंड आयरॉनिकली ऐसे आदमी was confined to the wheelchair. He died at the age of 87. लेकिन पिछले 10-15 सालों से he was confined to the wheelchair, and he was mostly a lonely person, क्योंकि फ्रेंड्स नहीं आते थे मिलने के लिए। He never used to like people coming over to his house. उनका जो बंगला था ओरिजिनल, कई बार मैं बंगले में जाके उनको मिला हूँ, जुहू में। अच्छा सा लॉन था, एंड उनका फैंटास्टिक रूम था, स्वीट था। लेकिन बाद में क्या किया मनोज साहब, उस बंगले को डेमोलिश करके उस जगह में एक टावर, ट्विन टावर बना दिया। आयरॉनिकली उसका नाम गोस्वामी टावर्स था। उनका सरनेम भी गोस्वामी था, हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी। गोस्वामी टावर में बना के 2 विंग बना दिया, ए एंड बी। ए उनके फैमिली मेंबर्स के लिए बेटा एक फ्लोर लेता था, बी में देयर वर रेसिडेंट्स फ्रॉम जिनको बेचा गया था। विशाल एक फ्लोर लेता था, एंड कुणाल एक और फ्लोर लेके रहते थे। एंड मनोज की एफुल वाइफ शशि जी, शी वाज सच ए हॉस्पिटल लेडी। जब भी मैं जाता था, शी वाज इंसिस्टिंग दैट आई शुड ईट द कुक्ड फूड, या तो वो खुद बनाती थी, ऐसे खाना। It was a wonderful period when Manoj Saab was alive and used to entertain guests. देश वाले के लिए उनका मैसेज क्या, मैंने उनसे पूछा था जब उनका लास्ट टाइम फोन आया था। तब उन्होंने कहा, if you want to enjoy their rights as a citizen of the country, you should be ready to abide by the rules and regulations. मैं फैन हूँ दिलीप कुमार का, तो दिलीप कुमार की फिल्म्स देखने के लिए मैं जाके क्यू में खड़ा रहता था, एंड टिकट्स खरीद के देखता था। मैं ये नहीं कह सकता था कि मुझे फिल्म का टिकट भेज दो। एंड अगर गुरुदत्त के कागज के फूल फ्लॉप होती थी, और या राज कपूर उनके मेरा नाम जोकर फ्लॉप होती थी, इट डजंट मीन दैट राज कपूर या गुरुदत्त चीट थे। वो अच्छी फिल्म बनाते थे। कोई फिल्म चलती है, कोई फिल्म नहीं चलती है, ये उनके हाथ में थोड़ी है। फिल्म्स बनाना हमारा काम है, बाद में जनता जनार्दन उस फिल्म को चलाते हैं। तो हम ये कह नहीं सकते कि फ्रॉड है, वो फिल्म नहीं चली। हाउ कैन ए फिल्म मेकर बी अ फ्रॉड? फिल्म उसने विद सिंसियरिटी ऑफ अप्रोच बनाया था। फिल्म नहीं चली तो यू कैन ब्लेम द पुअर मेकर। ऐसे फिल्म मेकर्स, एक्टर्स बहुत कम पैदा होते हैं इंडिया में। इंडिया में क्या, जहाँ भी ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे फिल्म मेकर्स और एक्टर्स बहुत ही कम पैदा होते हैं। तो हमारा भाग्य है कि हम उसी एरा में रहने को मौका मिला हमें, जहाँ ऐसे ग्रेट एक्टर्स लाइक मनोज कुमार रहते थे। I hope his soul rests in peace, and we continue to enjoy films of Manoj Kumar over the years by watching them on YouTube or on OTT. Till then, namaskar on behalf of Desh Wale. Thank you.